खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एक्ट नंबर 34 ऑफ 2006 अध्याय 10 की धारा 71 में है अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां। उपधारा 1 कहती है कि अधिकरण CPC 1908 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस एक्ट और इसके अधीन बनाए गए नियमों के की अन्य उपबंधों के अधीन होगा। अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है उसकी बैठकें जहां पर उसकी बैठकें होंगी विनियमित करने की शक्तियां अधिकरण को होगी। उपधारा 2 कहती है कि अधिकरण को इस एक्ट के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय वही शक्तियां होंगी जो CPC 1908 के अधीन सिविल कोर्ट में निहित है। अब देखेंगे इसमें क में किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। ये जो हम देख रहे हैं ये अधिकरण को जो सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी वो इन मामलों में होंगी। किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना। ख में है दस्तावेजों अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की खोज करना, उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना। ग है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। घ है साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ङ है अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना। च है व्यतिक्रम के लिए आवेदन खारिज करना, एक पक्षीय विनिश्चय करना। छ है कोई अन्य विषय जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। उपधारा 3 है कि अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही IPC की धारा 193 और धारा 228 के अंतर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अधिकरण CRPC 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल कोड समझा जाएगा। उपधारा 4 है अपीलार्थी या तो स्वयं उपसंजात हो सकेगा या एक या अधिक विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को अपने मामले का अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। उपधारा 5 है कि परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 1963 के उपबंध इस एक्ट में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय अधिकरण को की गई अपील को लागू होंगे। उपधारा 6 में है अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उसे अधिकरण के विनिश्चय आदेश की संसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर, कितनी अवधि के भीतर? 60 दिन की अवधि के भीतर उस आदेश से उद्भूत होने वाले किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर हाई कोर्ट को अपील फाइल कर सकेगा, परंतु हाई कोर्ट यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी किसी पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से निवारित हुआ था तो 60 दिन से अधिक की अवधि के भीतर फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। 60 दिन से अधिक के लिए भी अगर उसका कारण या समाधान हो जाता है तो। अब आती है सेक्शन 72 सिविल कोर्ट की अधिकारिता का ना होना। किसी सिविल कोर्ट को किसी ऐसे विषय के संबंध में वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। क्या होगा? किसी सिविल कोर्ट को ऐसे विषय के संबंध में वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, ऐसी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी जिसका अवधारण करने के लिए कोई न्याय निर्णायक अधिकारी या अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त है और इस एक्ट द्वारा इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई कोर्ट या अन्य प्राधिकारी कोई आदेश अनुदत्त नहीं करेगा। अब देखते हैं हम धारा 73 मामले का संक्षिप्त विचारण करने की कोर्ट की शक्ति। CRPC 1973 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे सभी अपराधों का जो विशेष कोर्ट द्वारा विचारणीय नहीं है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण को यथाशाख की उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 के उपबंध लागू होंगे, परंतु इस धारा के अधीन मतलब धारा 73 के अधीन किसी
संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्ध की दशा में किसी मजिस्ट्रेट के लिए 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। कितनी अवधि का? मजिस्ट्रेट के लिए 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना क्या होगा? विधिपूर्ण होगा संक्षिप्त विचारण में। परंतु यह और कि जब इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसमें 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित होना चाहिए या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद उस आशय का एक आदेश अभिलिखित करेगा। तत्पश्चात ऐसे किसी साक्षी को बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जानी चाहिए थी और उस मामले की उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति में सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा।